नमस्कार, केसीएन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व मानवाधिकार दिवस है और इस खास दिवस पर लोगों को याद दिलाया जाता है कि आपके अधिकार हैं, उसकी रक्षा कीजिए, लेकिन अपने कर्तव्य को भी ना भूलिए। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 गेस्ट। आइए इनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेठी की प्रोफ़ेसर सुमित्रा सिंह जी। सुमित्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Thank you for inviting me. और एकेडमीशियन और लगातार कह सकते हैं कि क्षेत्रों में काम करने वाले, कई क्षेत्रों में काम करने वाले मनीष कुमार सिन्हा जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। मनीष जी भी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। जी हाँ, सबसे पहले हम चलते हैं सुमित्रा जी के पास। जी हाँ, सुमित्रा जी, आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, तो आप लीगल पर कार्य भी करती हैं और निश्चित तौर पर आप कई उसमें आपने बताया भी अधिकार के बारे में, नंबर भी आप बताती हैं। तो चलिए हम सीधे आपके पास आते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इसका महत्व है आज के डे का। जी सुमित्रा जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपनी बात अपने देश की आस्था दर्शन से करना चाहूँगी क्योंकि हमारे क्लासिक्स में तो कहा ही गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, किसी को कोई दुःख ना हो और समझना ये पड़ेगा वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स और ये जो प्लैनेट अर्थ है इस पर एक समन्वय के साथ एक जो इकोसिस्टम है उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, फिर मेराइन एनिमल्स हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। हम सभी लोग प्रकृति के साथ सानिध्य बना के चलते हैं, लेकिन मानवाधिकार दिवस को बनाने की समग्रता, उसको मनाने की संपूर्णता तभी आएगी जब हम इसके बेसिस को समझें। तो मानव अधिकार वो अधिकार है जो हमें इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। सुमित्रा सिंह वाज बोर्न एज अ गर्ल, शी इज अ ह्यूमन बीइंग। तो बाकी सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं क्योंकि हम लोग मानव हैं, इसीलिए हमें हमारे अंदर मानवीय टेंडेंसीज हैं और इसीलिए बिकॉज आई वाज बोर्न विद दीज ट्रेड्स हमें नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं। वही भारतीय संविधान के जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स में भी कहा गया है कि जो नेचुरल राइट्स होते हैं इंसान के, हमारे देश में हमारे संविधान में हमने उसी को आत्मसात किया और उसको फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया। तो दीज राइट्स आर फंडामेंटल टू अ पर्सन, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं, मानव हूं, इसीलिए ये मेरे अधिकार हैं। इंपॉर्टेंट ये है इस फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को समझने का, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर जगह त्राही त्राही था। लोगों के मन में विषाद, लोगों के सपने ऑडियो टूटना, घर प्रॉब्लम है। टूटना, जिंदगियों का बिखरना, मतलब पूरे विश्व में एक त्रासदी सी थी। तो ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना इन नेचुरल राइट्स और इन जस्टिस को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे कोविनेंट्स, कुछ ऐसे कन्वेंशंस करें जिसके आधार पर हम एक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम लोगों के बीच में ला सके। तो यही हुआ था कि 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन था एज पर 271A, सो वी अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स को बहुत सारे देशों ने समझा, सराहा और उसके सिग्नेटरी बने। आज वो 500 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है। तो मैं बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं दैट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इज वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज अवेलेबल। इसका एक प्रियम्बल है और इसके बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं। अब मैं इसके प्रियम्बल के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये प्रियम्बल जब शुरू होता है तभी हम कहते हैं whereas the recognition of the inherent dignity and of the equal and the inalienable rights of all the members of the human family is the foundation of freedom and justice and peace in the world। हमारा फ्रीडम, हमारी आजादी, हमें न्याय मिले और शांति का माहौल पूरे विश्व में हो, इसी को आधार बनाया गया। मानवेंद्र जी, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी जब हमारे देश का संविधान बना तब भी हमने अपने भारतीय होने का या हमें अपने मानव होने का जो हमारे जो मूल्य हैं, जो भारत के कल्चर, उसके हेरिटेज के जो मूल्य हैं, हमने उन सभी मूल्यों को आत्मसात किया और हमने अपना संविधान बनाया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आज
10th दिसंबर को वी आर सेलिब्रेटिंग द ह्यूमन राइट्स डे, तो इट बिकम्स इम्पेरेटिव फॉर अस, ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आज हम दोबारा उन मूल्यों को रीइंफोर्स करें और समझें। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हर जी साल की तरह आज भी मानवाधिकार दिवस पर हर साल की तरह एक थीम है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ that there is a theme of the human rights day today। 2020 का थीम है रिकवर बेटर एंड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। आज के दिन हम सभी लोगों को इस थीम को समझना पड़ेगा। थीम ये कहता है कि हम सभी लोग बहुत ही एक त्रासदी ऐसे गुजरे हैं कोविड-19 के पैंडेमिक में, बहुत दुख देखा है हम सभी ने अपनी फैमिलीज में और विश्व के परिवार में, अपने देश में भी, सोसाइटी में भी। तो इस बार का थीम ये है, आप सब लोग भी इसको आत्मसात करें, रिकवर बेटर। आप लोग रिकवर कीजिए, कोविड-19 के डायरेक्शंस को जो सरकार बार-बार निर्धारित करती है उसको फॉलो कीजिए, तभी आप रिकवर कर पाएंगे। और ह्यूमन राइट्स दिवस आज मनाने का संकल्प भी तभी सिद्धि की तरफ पहुंचेगा अगर जी आप जी इन बातों को मानेंगे। सर, जी 20 जी सेकंड तक आपको लगातार हाथ धोना है और डिस्टेंस बनाए रखना है। और दूसरा ये कहता है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। जी जी और इस समय आप एक सोशल डिस्टेंसिंग। यस मानवेंद्र जी, जी। अब हम मनीष जी के पास आप जाते कुछ हैं कह रहे कि थे मनीष मानवेंद्र जी। जी? नहीं नहीं, ठीक है, आपने सही, आप बड़े अच्छे से विश्लेषण किया है। अब हम मनीष जी के पास जाते हैं। मनीष जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। आवाज आ रही है आपकी? बीच में साउंड प्रॉब्लम हो गया था, कोई ऑडियो बात नहीं, प्रॉब्लम कोई हो बात गया नहीं। था। मनीष जी, आज आप इसको 10 कैसे देखते हैं? दिसंबर आप को एक जी 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 आज 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे का सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई है। और जी जी इस दिन हमें ये संकल्प करना चाहिए कि हम लोग सब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, माताएं हो, बहनें हो, सब लोग बराबर हैं और सबको बराबर समान अधिकार से जीने का अधिकार है। हमारे देश में तो जैसा कि मैडम ने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम, तो हम लोग तो दूसरे लोगों को अपने हथेली पे रखते हैं, है ना? जी तो जी हम लोग अपने अपने एक दूसरे से बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर रखें, और चाहे वो जीव जंतु भी क्यों ना हो, जी सबको जी समान जीने का अधिकार दें। और लेकिन एक चीज है, जो कमीशन फॉर्म हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन, उसको थोड़ा काम करने का जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ये जी सिर्फ डेस्कटॉप पे रह करके नहीं रहना चाहिए, इनको हर एक गली मोहल्ले में जाकर काम करने की जरूरत है। और स्कूलों में सबसे ज्यादा जो है ना, ह्यूमन राइट जो है, बच्चों से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर सही ज्ञान होगा तो आगे चल करके देश और निर्माण होगा। तो जी ये मैं बिल्कुल। कहना चाहूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल। जी आपने जो बात कही है काफी सारगर्भित बात कही है, और हम सीधे फिर से सुमित्रा जी के पास जाएंगे। जिस प्रकार से अधिकार और कर्तव्य के बीच बड़ी छोटी सी पतली सी लकीर है, और उसको कैसे आप देखते हैं, और उसके बाद हम बहुत लंबा कार्यक्रम को नहीं ले जाएंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस है, आपका भी अधिकार और कर्तव्य है। आपने बड़े शॉर्ट समय में हम हमारे साथ जुड़े हैं, और केसीएन हेडलाइंस में आपने समय दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने केसीएन हेडलाइंस में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे कई बड़ी खबरें आप देख सकते हैं केसीएन हेडलाइंस पर। और अभी आप अगर चाहते हैं कि कोई ये मैसेज करना, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से वहां से मैसेज कर सकते हैं, उन प्रश्नों का जवाब भी आपको मिलेगा। जी सुमित्रा जी, अधिकार और कर्तव्य के बीच में बहुत पतली लकीर है, ऐसे में बार बार कहा जाता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। आप इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ जी, सबसे पहले तो जो मनीष जी ने बात कही, मैं उसको थोड़ा-सा आगे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को और रेज़िलियंस के साथ काम करना चाहिए। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है, जो कि 12 अक्टूबर 1993 को गठित किया गया था, ताकि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। भारतीय संविधान में जो बताया गया है, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर आप
अपने आसपास देखते हैं कि किसी के मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके ग्लोबल सोसाइटी में भी इनफैक्ट, क्योंकि आजकल तो हम सब वेब की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो अलग-अलग टाइप से लोग विक्टिम भी बनते जा रहे हैं। तो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पत्र लिखें या उनको ईमेल करें। मुझे पता है पत्र लिखना इस समय, क्योंकि हम सभी लोग वी आर इन द ऑनलाइन मोड, तो मैं आपको एक टोल फ्री नंबर दे रही हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। आप इसे अभी-अभी अपने मोबाइल फ़ोन्स में सेव कर लीजिए, 14433। ये एक टोल फ्री नंबर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है जिसकी वजह से आप इफ यू फील दैट यू आर गेटिंग विक्टिमाइज्ड, या किसी और को भी आप देखते हैं किसी दुकान पर, किसी मॉल पर, मार्केट में कहीं पे आप देखते हैं किसी के साथ कोई ऐसा विक्टिम हो रहा है, तो आप तुरंत डायल कीजिए टोल फ्री नंबर 14433 पर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देश की प्रगति के लिए निरंतर काम कर रहा है, लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहा है। चलिए अब मैं आती हूँ मैडम मानवेंद्र जी ने जो दिक्कत प्रश्न ये किया है, था। सॉरी मैं मैडम यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब हम विसिल ब्लोअर बनते हैं तो जी। हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। हम तो कोई कंप्लेन किसी के बारे में हम करते हैं, उसकी देखते हैं कहीं कुछ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब हम विसिल ब्लोअर जी, जी, मनीष जी, मैं समझ रही हूँ। बात यहाँ व्हिसल ब्लोअर बनने की नहीं है। मानवेंद्र जी, आप सुन रहे हैं मुझे? सुन रहे हैं, हम अच्छी तरह सुन रहे हैं। और यहाँ पर बात व्हिसल ब्लोअर बनने की नहीं, यहाँ पर मैं या आप, हम दोनों अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। अगर मैंने देखा कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, मैंने तुरंत नंबर डायल किया 14433। यहाँ पर मैं व्हिसल ब्लोअर नहीं हूँ। हियर आई एम जस्ट डूइंग माय नेशनल ड्यूटी। और मानवेंद्र जी, इसी बात को आगे ले जाना चाहूँगी, जो आपने कहा कि ये जो एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के पार्ट 3 में बताए गए हैं, जो कि नेचुरल राइट्स ही आप समझें, जो कि जो कि बहुत सारे दार्शनिकों के विचारों से जो आए हैं हमारे पास, तो वो बताता है कि आपके पास राइट्स तो हैं, लेकिन उन राइट्स का तभी मतलब है, नो राइट्स आर एब्सोल्यूट, एज नो राइट ऑफ फ्रीडम कैन बी एब्सोल्यूट, लिमिटेशंस हैं हर फंडामेंटल राइट पे, ताकि सोशल जस्टिस मिल सके। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड भी हो जाते हैं। यहीं पर मैं अपने को पैनलिस्ट मनीष जी को बताना चाहूंगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो जबकि एपिटमाइज करता है हमारे भारतीय संविधान के आइडियल्स को, एस्पिरेशंस को, सेंटिमेंट्स को, वहीं पर आपके कर्तव्यों का भी बोध कराता है। आप अपने राइट्स को एंजॉय किसी और को विक्टिमाइज करके नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने पहले राइट्स, आपने पहले ड्यूटीज को समझे, उसके बाद आप अपने राइट्स को समझे। हमेशा याद रखिए, देश आगे है, इट इज इंडिया फर्स्ट। हमारा देश, जी हाँ, अगर आप देश सुनिए। को रख के काम करते जी, हैं, जी, मानवेंद्र जी। जी, अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूंगी, अगर आप अपनी देश को ऊपर रख के कोई भी काम करते हैं, तो वो काम सर्वोपरि होता है, सम्मानीय होता है, पूजनीय होता है। और अगर आप टोल फ्री नंबर पे डायल करके किसी की संवेदना ह्यूमन राइट्स कमीशन तक दे रहे हैं, तो आप अपनी नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, और कमीशन अपना काम करेगी। आप एक पोस्टल ऑर्डर पे एक लेटर और एक ईमेल भी भेजिए, पीपल आर गोइंग टू डू द वर्क। लगातार आप देख रहे हैं कि मानवेंद्र जी कुछ नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह की कोई भी बातें देखें दुकान पर, मॉल पर, सड़क पर, कि अगर किसी के साथ इस टाइप की बातें हो रही हैं कि कोई विक्टिमाइज हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर, आप डायल कीजिए टोल फ्री नंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 14433, या लीगल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कमेटी एमिटी लॉ स्कूल नोएडा की हेल्पलाइन नंबर 0120439280 आई रिपीट, एमिटी लॉ स्कूल नोएडा की लीगल अवेयरनेस और लीगल एड सेल का नंबर है 0120439280 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। और अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंच रही है, वो नंबर पे आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, मैं ले जाऊंगी आपका एप्लीकेशन वहां तक और आपको मिलेगा न्याय। हम सभी लोग एक सम्मान और डिग्निटी के साथ रहें, यही आज हमारा संकल्प होना चाहिए मानवाधिकार दिवस पर। मानवेंद्र जी। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए मनीष जी फिर जुड़ चुके हैं, हम बस एक संदेश लेते हैं छोटा-सा और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। जी मनीष जी, क्या कुछ आप संदेश देंगे मानवाधिकार दिवस पर खास तौर से? जी, मनीष जी। जैसा मैडम ने बोला कि सबको प्लेज लेना चाहिए, सबको बराबर अधिकार जीने का है, चाहे वो घर के अंदर, आजकल घरेलू हिंसा भी बहुत बढ़ गई है, तो घर के अंदर से, अपने अपने घरों के अंदर से शुरुआत करें, और गली मोहल्ले को भी जो है ना,
एक दूसरे को संदेश दें, अच्छे से ये रहने का संदेश दें और डेली जो है एक नया मिशन के साथ में काम करने का अपने आप को प्रण लें। और एक दिन अगर हर एक आदमी ये सोचे कि आज मुझे एक काम अच्छा करना है, एक काम सोसाइटी के लिए करना है, तो उसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। और सुमित्रा जी से हम भी संदेश लेते हैं देशवासियों को, क्या कुछ संदेश देंगी? आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और अमेठी में लगातार युवाओं से जुड़ी हुई हैं और कई ऐसे संस्थाओं में आप एंकर भी हैं। जी सुमित्रा जी। जी मानवेंद्र जी, यूँ तो जब मैं बात करती हूँ कि मेरे को क्या मैसेज देना है, बहुत कुछ सोचने लगती हूँ, क्योंकि मैं देश के युवाओं को एक दिशा दिखाना चाहती हूँ। लेकिन आज के लिए जो मेरा मैसेज रहेगा वो भीमराव अंबेडकर जी के कथन का रहेगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप दूसरों को सम्मान करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा, और ह्यूमन डिग्निटी इसी बात में है कि आप तत्पर रहें कि आप समाज के सेवक बनकर उभरे। और यहीं पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात समझ में आती है, अगर आज आप संकल्प लेंगे तभी आप सिद्धि तक भी पहुंचेंगे। सो इट इज ऑनवर्ड फॉरएवर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी, आपने समय निकाला। मनीष जी भी, यहाँ बड़े शॉर्ट स्पेन में हमने आमंत्रित किया था और आप एशियन हेडलाइन से जुड़े और निश्चित तौर पर बेहतरीन बातचीत किए। सुमित्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो एशियन हेडलाइंस में आप देख रहे थे विश्व मानवाधिकार दिवस पर खास चर्चा, और आप भी चाहते हैं ऐसे चर्चा में भाग लेना, तो हमारे निश्चित तौर पर नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आता है और आप जिस भी प्लेटफॉर्म से हैं एशियन हेडलाइन से आप जुड़ सकते हैं। दीजिए मानवेंद्र को इजाजत, नमस्कार, बाय। लेकिन चलते चलते एक बार और कहेंगे आपको, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसी ऐसी कई तत्कालिक खबरों से आप रह पाएंगे अवगत। नमस्कार।